ये साल था 1974 का। भारत को अंग्रेजों से आजादी मिले महज 27 साल ही हुए थे। देश की माली हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सुबह के करीब 7 बज रहे थे और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास में बेचैनी के साथ घूम रही थी। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। जी हाँ, उस दिन भारत के पन्नों में एक इतिहास रचा जाने वाला था। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला। सुबह के 8 बज चुके थे। इंदिरा गांधी के सामने उनकी टेबल पर रखा फोन खामोश था। पूरे रूम में इतनी ज्यादा खामोशी थी कि अगर सुई भी गिरती तो आप उसकी आवाज सुन सकते थे। दीवार पर लगी पेंडुलम वाली घड़ी की सेकंड की सुई टिक टिक और धड़कन की धक धक दोनों साफ सुनी जा सकती थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, इंदिरा गांधी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। तभी घड़ी के कांटों ने जैसे ही 8:05 और करीब 30 सेकंड का समय बताया, तभी टेबल पर रखा फोन बजा। लेकिन इसके पहले कि फोन की घंटी पूरी बज पाती, इंदिरा गांधी ने लपक कर फोन का चोंगा उठा लिया और उधर से आवाज आई, बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं मैडम। आखिर उस दिन शांति के प्रतीक बुद्ध परमाणु विस्फोट पर क्यों मुस्कुराए? गौतम बुद्ध जो दुनिया भर में शांति के प्रतीक है, उसके उलट स्माइलिंग बुद्धा परमाणु बम से जुड़ा हुआ था। उस दिन भारत सरकार ने राजस्थान के पोखरण रेंज में परमाणु बम परीक्षण किया और उसका कोड नेम दिया स्माइलिंग बुद्धा। दरअसल ये परमाणु परीक्षण इतना आसान नहीं था। दुनिया भर के कई देश उस वक्त भारत की जासूसी में लगे हुए थे। 18 मई ही वो तारीख थी जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने जाना कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा मिशन सफल हो चुका है। दुनिया ने भारत का लोहा माना। ये मिशन भारतीय एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक राजा रमन्ना के सुपरविजन में हुआ। दुनिया को इसकी भनक न लग सके, इसका भी भरपूर ख्याल रखा गया। पोखरण रेंज पाकिस्तान सीमा के पास है, लिहाजा जासूसी की भी पूरी उम्मीद थी। दुनिया की नजरों से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल का काम किया। भारतीय सेना के जवानों ने भी वैज्ञानिकों के साथ काम किया। दुनिया भर के जासूस जब मॉर्निंग टी पी रहे थे, उसी वक्त उनकी आंखों में धूल झोंककर भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसी के साथ भारत परमाणु बम रखने वाला छठा देश बन गया। हालांकि अगले कुछ समय तक भारत को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दरअसल दुनिया भर के कई देशों ने इस वक्त भारत पर व्यापारिक व अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि भारत ने हमेशा खुले मंच से कहा कि भारत का परमाणु परीक्षण शांति बनाए रखने के लिए है। भारत किसी भी देश पर कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। दरअसल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में दिए अपने एक भाषण में कहा था कि भारत सक्षम होने के बाद भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ये दौर दूसरा था। इस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलता था। इस समय पाकिस्तान भारत का धुर विरोधी नहीं बना था। दुनिया भर के समीकरण अलग थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के विचार जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल अलग थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया। वहीं इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद परमाणु कार्यक्रम में तेजी ला दी गई। लगभग 75 वैज्ञानिकों की टीम और इंजीनियर्स की टीम ने परमाणु बम के परीक्षण को सफल बना दिया। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे राजा रमन्ना। बता दें कि इन्होंने साल 1967 से लेकर 1974 तक काम किया। इसका नतीजा हुआ कि भारत ने सफलतापूर्वक पहली बार परमाणु परीक्षण कर लिया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद भारत ने साल 1998 में 5 और परमाणु परीक्षण किए। इनमें से 3 11 मई 1998 और अन्य 2 13 मई 1998 को किए गए थे। तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। आज अगर भारत दुश्मनों की आंख में आंख डालकर बात कर पाता है, तो बेशक उसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और सैनिकों को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।